हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ये हमारा क्लास 10th का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर है हमारा 7 और ये लास्ट चैप्टर है। तो आज हमारी जो है 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री रहता है आप लोगों का 6-7 क्लास का, उसको करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने 10th तक बाकी मैंने सब कुछ कराया हुआ है। बाकी हम आगे कंटिन्यू जो है टेस्ट सीरीज़ को भी करेंगे, क्योंकि दिसंबर फिनिश होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज़ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो यहाँ पे पहला हेडिंग है आप लोगों का परिवहन, संचार और व्यापार का महत्व। पॉइंट वाइज है यहाँ पर, इसको समझेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट है वस्तुएं और सेवाएं अपने आप नहीं चलती, उन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है व्यापारी आपूर्ति क्षेत्रों को मांग क्षेत्रों से जोड़कर इस आवागमन को सुगम बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है किसी देश का विकास वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और स्थान के अनुसार उनके संचलन पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है तीव्र विकास के लिए कुशल परिवहन आवश्यक है। और फिफ्थ है परिवहन 3 क्षेत्रों में काम करता है, भूमि, जल और वायु। ठीक है। सिक्स्थ है संचार प्रणालियां लोगों को जोड़ने और सूचना फैलाने में मदद करती हैं। 7वां पॉइंट है परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। 8वां पॉइंट है भारत रेल, हवाई मार्ग, जल मार्ग, समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 9वां है पॉइंट यहाँ पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार अर्थव्यवस्था को जीवंतता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक आप उम्मीद है कि समझे होंगे अच्छे से। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो, या आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से नोट्स को ही समझेंगे तो आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तो आप वहाँ पर अच्छे से ये पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एवरी स्टूडेंट को हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि और भी नए वीडियो जो भी हैं आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का रोड वेज। ठीक है, इसको भी पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 2020 से 21 में 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है सड़कें रेल मार्गों से पहले अस्तित्व में आई और आज भी निम्नलिखित कारणों से बेहतर है। ठीक है, इसमें इसके कारण जानेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। पहला है निर्माण लागत कम। सेकंड है ऊबड़ खाबड़ भूभाग और ढलानों को पार करने की क्षमता। थर्ड है कम दूरी और छोटी वस्तुओं के लिए उपयोगी। फोर्थ है घर घर जाकर सेवा प्रदान करता है। फिफ्थ है यह परिवहन के अन्य साधनों जैसे कि रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे के लिए फीडर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है सड़कों का वर्गीकरण। पहला है यहाँ पर स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग। ठीक है, इसमें है यह 6 लेन
वाले सुपर हाईवे के माध्यम से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। पूर्व उत्तर गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक। और उद्देश्य है यात्रा का समय और दूरी कम करना। NHAI द्वारा कार्यान्वित। ठीक है। सेकंड है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के सुदूर भागों को जोड़ते हैं। थर्ड है राज्य राजमार्ग, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। और जिला सड़कें जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य सड़कों से जोड़ती हैं। फिफ्थ है अन्य सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें जो गांवों को हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। सिक्स्थ है आपका सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित और अनुरक्षित यानी कि 1960 से है। ठीक है। यह आप लोगों के लिए एक एडवर्टाइजिंग है। प्लीज़ आप लोग गुरुंग्स स्टडी पोर्टल में आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है 26 की जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए, ISPCS की तैयारी के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों को NCERT के इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो है 6 से लेकर 12 तक के नोट्स की PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, पूरी इसी तरीके से टाइप की हुई होगी। कोई आप लोगों को राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी समझने में, इस कारण से मैंने इस तरीके से रेडी किए हैं PDF। आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा चीज़ें इसमें हैं। तो आप लोगों की ज़्यादा चार्जेस नहीं है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं 6 से लेकर 12 तक की आप एक सब्जेक्ट की, जैसे आप लोगों को ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए 6 से लेकर 12 तक पूरे, तो उसमें आप लोगों को सारे नोट्स मिलेंगे प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे MRP उसका ज़्यादा नहीं है, इतने हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे प्रिपेयर रेडी किए हुए तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा जिसको भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है सुगम्यता में सुधार और आर्थिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का सड़कों के प्रकार। पहला है धातु से बनी सड़कें यानी कि सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन। सेकंड है कच्ची सड़कें यानी कि कीचड़ वाली, बजरी वाली। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेलवे, पॉइंट वाइज समझेंगे इसको। पहला पॉइंट है माल और यात्री परिवहन का प्रमुख साधन। सेकंड पॉइंट है पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 1853 से 53 में बनी थी, 34 किलोमीटर तक। ठीक है। आप याद रखेंगे जो पहली ट्रेन है मुंबई से ठाणे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है देश के आर्थिक जीवन को एकजुट करना, क्षेत्रों को एकीकृत करना, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। फोर्थ है इसका पॉइंट भारत में 16 रेलवे जोन है। आप अच्छे से अगर इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहीं पे ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है यहाँ पर अनुकूल, उत्तरी मैदानी क्षेत्र यानी कि समतल भूमि, घनी आबादी और कृषि। कठिन है सेकंड में जिन नदियों पर पुलों की आवश्यकता होती है, पहाड़ी भूभाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय। रेतीले रेगिस्तान यानी कि राजस्थान, वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। इसका घटनाक्रम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग है 2 पॉइंट है इसके। फर्स्ट है पश्चिमी तट के किनारे कोंकण रेलवे यानी कि भूस्खलन और धंसती पटरियों का सामना करते हुए। और सेकंड है अटल सुरंग 9.0 यानी कि 0.2 किलोमीटर मनाली से लाहौल स्पीति BRO। ठीक है। अटल सुरंग के बारे में आपने जाना होगा। ठीक है। करंट अफेयर्स में भी काफ़ी रहा है। नेक्स्ट है आपका समस्याएं।
पहला पॉइंट है भीड़ भाड़, बिना टिकट यात्रा, चोरी, संपत्ति को नुकसान, जंजीर खींचना। ये भी इस तरह के नुकसान है, समस्याएं हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का पाइपलाइनों, उनको जानते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन का नया तरीका। सेकंड पॉइंट है इसका उपयोग घोल यानी कि पानी में मिला हुआ ठोस पदार्थ के लिए भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका लाभ, माल ढुलाई के दौरान कोई नुकसान नहीं होता, स्थापना के बाद किफ़ायती, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क। पहला है यहाँ पर असम से कानपुर, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते, शाखाएं हल्दिया, राजबंद, मौरीग्राम, सिलीगुड़ी तक, ठीक है। सेकंड है सलाया यानी कि गुजरात से जालंधर यानी कि पंजाब तक, इसमें है विरमगाम, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते। थर्ड है एचवीजे गैस पाइपलाइन, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है। मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को उर्वरक और बिजली संयंत्रों से जोड़ती है। फोर्थ है भारत की गैस पाइपलाइनों की लंबाई 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलमार्ग। पहला पॉइंट है सबसे सस्ता होने का मतलब है ईंधन की बचत करने वाला, पर्यावरण के अनुकूल और भारी सामान ले जाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। सेकंड है भारत में 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें से 5,685 किलोमीटर यंत्रीकृत जहाज़ों द्वारा नौगम्य हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग। पहला है यहाँ पे NW1 यानी कि गंगा इलाहाबाद हल्दिया 1620 किलोमीटर। सेकंड है आपका सेकंड ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी 891 किलोमीटर, ठीक है। थर्ड है NW थर्ड पश्चिमी तट नहर केरल 205 किलोमीटर। फोर्थ है NW4 यानी कि 4 गोदावरी कृष्णा नदियाँ यानी कि काकीनाडा पुडुचेरी नहरें 1078 किलोमीटर। फिफ्थ है NW5 ब्राह्मणी महानदी डेल्टा पूर्वी तट नहर 588 किलोमीटर। अन्य जलमार्ग मांडवी जुआरी सुंदरवन बराक केरल बेक वाटर, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका समुद्री परिवहन। भारत के व्यापार की कुल मात्रा का 95% मूल्य का 78% यानी कि 68% समुद्र के रास्ते होता है। भारत में प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो 12 हैं और 200 लघु बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमुख बंदरगाह, इनको जानेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके आप लोगों को कन्फ्यूज़न के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर देकर। पहला है कंडला, स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह, अनाज और औद्योगिक सामान का व्यापार करता है। सेकंड है मुंबई, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। और थर्ड है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में भीड़ भाड़ कम करने के लिए है। फोर्थ है मरमागांव यानी कि गोवा में है, ये लो अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। लो अयस्क निर्यात का जो है 50% यानी कि 50% जो निर्यात है वो यहीं इसी बंदरगाह से होता है। सिक्स्थ है आपका फिफ्थ है सॉरी न्यू मैंगलोर बंदरगाह कुद्रेमुख लौ अयस्क का निर्यात करता है। सिक्स्थ है कोची, दक्षिण पश्चिमी प्राकृतिक लैगून बंदरगाह। सेवंथ है तूतीकोरिन, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि विविध प्रकार के माल का संचालन करता है यहाँ पर, ठीक है। सेवंथ है चेन्नई, सबसे पुराना कृत्रिम
बंदरगाह, और ये सबसे पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है विशाखापत्तनम, सबसे गहरा जमीन से घिरा हुआ बंदरगाह है ये। नेक्स्ट है पारादीप, लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता, नदी पर स्थित बंदरगाह है ये, और गाद निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दिया, कोलकाता की सहायक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका एयरवेज, इसके बारे में देखेंगे। सबसे तेज, सबसे आरामदायक, सबसे प्रतिष्ठित, कठिन भूभागों में उपयोगी है, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और बाढ़ में भी लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ONGC, पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सब्सिडी प्राप्त को छोड़कर आम लोगों के लिए यह वहनीय वाहन वहनीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है सेवाएं प्रदान करते हैं, और ये पूर्वोत्तर को छोड़कर यानी कि सब्सिडी प्राप्त छोड़कर आम लोगों के लिए ये वहनीय नहीं है। नेक्स्ट है संचार, संदेश भेजने और प्राप्त करने के साधन, व्यक्तिगत संचार यानी कि पत्र, फोन, इंटरनेट, जनसंचार, टीवी, रेडियो, फिल्में, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। भारतीय डाक नेटवर्क, पहला पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। सेकंड है प्रथम श्रेणी की डाक यानी कि कार्ड और लिफाफे हवाई मार्ग से भेजी गई, प्रथम श्रेणी की। ठीक है, सेकंड, थर्ड है सतही डाक द्वारा द्वितीय श्रेणी की डाक, अखबार और पार्सल। ठीक है, फोर्थ है 6 नए मेल चैनल, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, ब्लॉक मेल और पीरियोडिकल। ठीक है, पीरियोडिकल याद रखेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है दूरसंचार, पहला पॉइंट है भारत के पास एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्कों में से एक है, और सेकंड है 2/3 से अधिक गांव STD से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है प्रसारण, ये पॉइंट वाइज है यहाँ पर। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन पहले यही होता था, आज भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, मैं खुद सुनती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बताई भी जाती हैं, आपको जो न्यूज़ बताई जाएगी बहुत अच्छी बताई जाती है। आप लोग अगर टाइम नहीं है टीवी में आप देखने का, फ़ोन में देखने का, तो आप रेडियो पे भी न्यूज़ सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय प्रसारण। नेक्स्ट है दूरदर्शन, राष्ट्रीय टीवी चैनल, सबसे बड़ा स्थलीय नेटवर्क। भारत में लगभग 100 भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, सबसे अधिक संख्या हिंदी में है, उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू में। भारत फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें। IT, भारतीय प्रतिभा, IT सूचना प्रौद्योगिकी, IT भारत का भविष्य। ठीक है, यानी कि भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी बराबर भारत का भविष्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, व्यापार के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थानीय यानी कि कस्बों और गांवों के भीतर। ठीक है, सेकंड है राज्य स्तर पर, राज्यों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय, देशों के बीच में। ये 3 तरह के प्रकार हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। फिर है नेक्स्ट निर्यात, रत्न, आभूषण, रसायन और कृषि उत्पाद ये निर्यात किए जाते हैं। आयात, पेट्रोलियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस मेटल्स। ठीक है, ये आपका आयात में है। व्यापार संतुलन, निर्यात और आयात। निर्यात आयात यानी कि अनुकूल और आयात निर्यात प्रतिकूल। ठीक है,
भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंध है, यह सॉफ्टवेयर निर्यातक के रूप में उभरा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, इसमें 15 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह हस्तशिल्प, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। प्रकार है इसका विरासत, पर्यावरण, साहसिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा, व्यावसायिक, पर्यटन। इसमें पूरे भारत में अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। आज हमारा पूरा 10th क्लास का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी के नोट्स कंप्लीट होते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो मेरे पहले के और भी जो नोट्स हैं, वीडियो हैं 6th क्लास से बताए हुए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर किसी को भी नोट्स पूरे चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है अब, क्योंकि दिसंबर फिनिश हो गया है, किसी को भी किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर मुझे मैसेज करें। टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को वहीं पे ही आप लोगों को पूरा PDF जो है तुरंत दे दूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। प्राइस ज़्यादा नहीं है इसका। आप लोग अगर कहीं कोचिंग जाते हैं तो आपको मंथली 2 से 3 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, और वो कंप्लीट तो आप लोगों को कराएंगे नहीं, पूरा 1 साल तक आप लोगों का एक ही सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है चार्जेस इसके। 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी के नोट्स आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे। चार्जेस बहुत कम है, और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, स्टेट PCS की कर रहे हैं, UK PSC की कर रहे हैं, BPSC की कर रहे हैं, RO ARO किसी भी तरह की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर संपर्क करें, मुझसे बात करें। आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि स्टडी के आगे कुछ नहीं है। अगर आप लोगों का अपना सपना है, पूरा करना है, तो ये चार्जेस बहुत कम है। तो कल हम मिलते हैं नए नोट्स के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय, शुभकामनाएं। आप लोग अपने स्टडी करते रहिए, एनसीईआरटी के नोट्स ज़रूर बनाइए, इनको रिवीजन करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करें, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो मेरी आपसे सबसे शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहें।